हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर और उसका वर्किंग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क यानी बेसिकली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और हर एक न्यूरॉन यानी बेसिकली होता है हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, या प्रोसेसिंग यूनिट, जो ये यहाँ पे सर्कल से हमने डिनोट किया है। ठीक है। और बेसिकली ऐसे एक लेयर पे या एक स्टेज पे जो भी इस तरह से प्रोसेसिंग यूनिट है, जनरली हम इसको ग्रुप करते हैं एज ए वन लेयर। ठीक है। और फिर न्यूरल नेटवर्क यानी इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर वन बाय वन, इस तरह से जनरली होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमारा इनपुट है जिसके 3 फीचर्स है, x1 x2 एंड x3। ठीक है। तो अभी ये सभी फीचर्स यस एज ए इनपुट जाएंगे हमारे प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है। और फिर वो बेसिकली कुछ प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट करेगा। ठीक है। तो अभी ये लेयर में सभी हमारे यूनिट्स को ये सभी इनपुट जा रहे हैं, सभी इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और फिर हर एक का आउटपुट हम नेक्स्ट लेयर को फीड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है। तो जनरली इस तरह से हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है। तो जो भी हमारा इनपुट फीचर्स होता है तो वो लेयर को हम जनरली नाम देते हैं इनपुट लेयर। ठीक है। और जो बेसिकली हमारा लास्ट लेयर होता है जो हमारा आउटपुट जनरेट कर रहा है एज ए प्रिडिक्शन, उसको हम कहते हैं आउटपुट लेयर। ठीक है। और जो भी लेयर्स इन बिटवीन है उनको हम कहते हैं हिडन लेयर, जो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली एज ए यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू हम कोई इनपुट देते हैं और वी आर इंटरेस्टेड इनटू आउटपुट। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पिक्चर दिया और फिर मुझे आउटपुट चाहिए कि वो कैट का एक पिक्चर है या नहीं है। ठीक है। वो डिटेक्ट करना है। लेकिन इन बिटवीन जो भी प्रोसेसिंग होता है और जितने भी लेयर्स होंगे तो उन सभी को हम कहेंगे हिडन लेयर्स। ठीक है। और जनरली हम न्यूरल नेटवर्क को नंबर ऑफ लेयर्स से भी डिफाइन करते हैं कि उसका साइज़ क्या है। तो और जनरली जब हम वो कंसिडर करते हैं तो हम इनपुट लेयर को कंसिडर नहीं करते। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये न्यूरल नेटवर्क का साइज़ क्या है, तो बेसिकली इसमें कितने लेयर है? 2, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर। ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क एंड सो ऑन। ठीक है। तो जनरली हम जब भी न्यूरल नेटवर्क का साइज़ डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इनपुट लेयर को डिस्कार्ड करते हैं, इसलिए। ओके ओके। तो अभी हम देखते हैं कि अभी ये हर एक जो भी हम प्रोसेसिंग यूनिट है तो वो किस तरह से काम करता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है और से हमारे ये x1 x2 x3 जो भी हमारे इनपुट्स है वो उसको जाएंगे। ठीक है। और फिर जब भी हम लर्न करते हैं तो हर एक इनपुट के साथ एक एसोसिएटेड वेट हम लर्न करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे W1 W2 W3 होगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होगा। से फॉर एग्जांपल कि ये अगर हमारा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है या हमारा सिग्मॉइड का यूनिट है बेसिकली, सॉरी, तो वहाँ पे क्या होगा? तो पहले तो हमारा जी निकलेगा और फिर उसमें सिग्मॉइड फंक्शन लगाएंगे तो हमारा कुछ आउटपुट आएगा जो बेसिकली सिग्मॉइड का आउटपुट होगा एंड सो ऑन। ठीक है। और हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये यूनिट हम किस तरह से अलग अलग टाइप के होते हैं और फिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन इस तरह से हर एक यूनिट वर्क करेगा। तो ये इनपुट हर एक यूनिट को जाएगा और हर एक यूनिट इंडिपेंडेंटली इस तरह से वर्क कर सकता है। ओके। अगेन जैसे हम बात करें कि अगर हमारा सिग्मॉइड का फंक्शन है तो ये हमारे x1 x2 इनपुट्स, उनका एसोसिएटेड वेट, और फिर ये सेल बॉडी में प्रोसेसिंग क्या होगा बेसिकली कि WI प्लस बी। ठीक है। तो पहले तो W1 प्लस W2 इस तरह से सबका सम होगा और फिर बी ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमें देगा जी, राइट। और फिर उसमें सिग्मॉइड फंक्शन लगाएंगे तो सिग्मॉइड ऑफ जी बेसिकली हमारा ए आउटपुट होगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो उस तरह से हम अगर वो सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन है, सॉरी, या यूनिट है, तो हमें इस तरह से हमारा प्रोसेसिंग होगा। ओके। तो अभी लेट्स कंसीडर कि हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क और उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे 2 इनपुट्स है x1 एंड x2 इस तरह से, और ऐसे अगेन जैसे हम बात करें कि हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर हो सकते हैं। तो ये एक लेयर है, फिर ये नेक्स्ट लेयर है और फिर ये हमारा आउटपुट लेयर है एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब भी हम इनपुट पास करते हैं तो 2 चीज़ें होती है। हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है जिसको हम जनरली फॉरवर्ड प्रॉप भी कहते हैं। तो उसमें क्या निकलता है बेसिकली, हर एक प्रोसेसिंग यूनिट उस पर वर्क करके उसका आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। और फिर वो एज ए इनपुट नेक्स्ट लेयर को देगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट इस तरह से प्रोसेसिंग होके नेक्स्ट लेयर को पास होगा
और इवेंचुअली हम प्रेडिक्ट करेंगे और बेस्ड ऑन कंपेयरिंग विथ ट्रू वैल्यूज़ हमारे पास उसका कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये कि तो वो होता है फॉरवर्ड प्रॉप में। और बैकवर्ड प्रॉप में हम बेसिकली डेरिवेटिव्स निकालते हैं ताकि हम ये वेट्स को पैरामीटराइज करें, ताकि हमारा मॉडल बेटर एंड बेटर फिट होके हमारा प्रेडिक्शंस सही आए और फिर हम ये लूप में रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x1 और x2 यूनिट है, तो हमारे लेयर फॉर एग्जांपल हमने सभी लेयर 1 के सभी यूनिट्स को वो x1 एंड x2 पास कर दी इस तरह से। अगेन जैसे हमने अबो डिस्कस किया है, तो हर एक से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सिग्मॉइड यूनिट है तो वो पहले z कैलकुलेट करेगा, फिर उस पर सिग्मॉइड फंक्शन लगा के उसका एक आउटपुट निकलेगा, राइट। और हो सकता है उस यानी इसका आउटपुट अभी नेक्स्ट लेयर को पास होगा। तो ये सेम होगा हर एक प्रोसेसिंग की यूनिट के लिए कि जो भी प्रीवियस लेयर की इनपुट्स है वो ले रहा है और फिर उस पर प्रोसेस करके उसका जो भी आउटपुट है, से फॉर एग्जांपल हम फीड कर रहे हैं नेक्स्ट लेयर के सभी यूनिट्स को, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये x1 एंड x2 ये सभी न्यूरॉन्स को चले गए, यानी ये यूनिट्स को चले गए, उनने प्रोसेसिंग करके उनका जो भी आउटपुट है वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो उन हर एक का आउटपुट हम फीड कर रहे हैं एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट लेयर। तो अभी ये जो ग्रीन वाले यूनिट्स है इनको इनपुट, इनका जो भी इनपुट होगा वो बेसिकली आउटपुट होगा ये ब्लू सर्कल का, राइट। तो वो एज ए वो इनपुट लेंगे और फिर उसमें प्रोसेसिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगेन वो सिग्मॉइड है यूनिट्स, तो वो जी और एफ कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका आउटपुट होगा, ठीक है, हर एक यूनिट का। और फिर वो बेसिकली हम नेक्स्ट लेयर को पास करेंगे और हमारा नेक्स्ट लेयर बस हमारा आउटपुट लेयर है, तो वो बस वहाँ पे हमारा एक यूनिट है जो ये सभी इनपुट्स को लेके हमारा प्रेडिक्शन वाई निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने x1 और x2 पास कर दिए और हमें फॉर वन गिवन एग्जांपल और हमें उसका कुछ प्रेडिक्शन मिला, ठीक है। तो अभी हम ये बेसिकली तो फिर हमारा उसका ट्रू वैल्यू भी होगा अगर वो हमारा सुपरवाइज लर्निंग का टास्क है, राइट। तो फिर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, लॉस फंक्शन, कि वो कितना सही है, ठीक है। तो और जब भी हम ये ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स पे करते हैं तो फिर वो हम लॉस फंक्शन का भी सम करते हैं, राइट, और फिर एवरेज निकालते हैं, तो वो हमें देगा एक कॉस्ट फंक्शन या उसका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये इस तरह से फॉरवर्ड प्रॉप एक स्टेप में सभी ट्रेनिंग एग्जाम्पल पे देके कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक एसोसिएटेड कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फिर बैकवर्ड प्रॉप में क्या होता है, तो हम जो भी हमारा कॉस्ट होता है उसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्टिमाइजर एल्गोरिदम है, तो जनरली से फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट डिसेंट, राइट, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, या उसका एडवांस वर्जन लाइक एडम एल्गोरिदम एंड ऑल। तो उनका काम क्या है कि ये वेट्स को अपडेट करना, राइट। तो वेट्स यानी जो हमारे डब्ल्यू एंड बी पैरामीटर्स है वो, ठीक है। तो हमने जब x1 एंड x2 पास किया तो हमारे पास कुछ w1 एंड w2 इनके एसोसिएटेड थे, उसके हेल्प से प्रोसेसिंग हुआ, राइट। तो अभी क्या होगा नेक्स्ट, तो अभी हमारे पास कॉस्ट है और हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ है, राइट। तो अभी हमने देखा कि वो उतने अच्छा नहीं है, तो फिर हम उसका ग्रेडियंट्स निकालेंगे फॉर ऑल द वेट्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, ठीक है, यानी उसके डेरिवेटिव, और फिर वेट को अपडेट करेंगे। अगेन वो सेम ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला कि अगर फॉर एग्जांपल एक गिवन w के लिए w माइनस अल्फा जो लर्निंग रेट है और फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू w, हम सभी w's के लिए करेंगे और सभी b's के लिए करेंगे, ठीक है। तो अभी बैकवर्ड प्रॉप में हमें डेरिवेटिव्स निकले और फिर हमने वो वेट्स को अपडेट किया, ठीक है। तो फिर अभी ये अपडेटेड वेट्स हम इसको पास करेंगे, ठीक है, हमारे न्यूरल नेटवर्क को। फिर अगेन नए इनपुट्स हम फिर से भेजेंगे, यानी बेसिकली सेम ट्रेनिंग एग्जांपल्स, लेकिन अभी जो भी इसका यूनिट्स का प्रोसेसिंग होगा वो यूजिंग न्यू अपडेटेड वेट्स होगा, राइट। तो हमारे आउटपुट की वैल्यू चेंज हो गए और डेफिनेटली अगर हमने वो कॉस्ट को कंसिडर करके हमारे वेट्स अपडेट किए तो हमारा अभी प्रेडिक्शन थोड़ा और बेटर होगा, लेकिन उतना भी फर्स्ट फ्यू इटरेशंस में उतना भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर उसका भी कुछ कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन पहले से कम होगा, राइट। तो फिर से हम ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर से वो वेट्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। और फिर ये फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप ये पूरा इटरेटिव लूप हम करते जाएंगे, से फॉर एग्जांपल कुछ थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, ठीक है। लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होगा, हमारा मॉडल के लिए वो बेटर एंड बेटर वेट्स से वो हमारे प्रेडिक्शंस निकालेगा, तो वो हमारा मॉडल इस तरह से अच्छे से ट्रेन हो जाएगा कि जिसके लिए हमारे बेस्ट w एंड b पैरामीटर्स है, जिसके लिए हमारा कॉस्ट सबसे कम है एंड सो ऑन, ठीक है।
और फिर अगर हमारे पास इस तरह से बेटर्ड पैरामीटर्ड मॉडल है तो फिर हम नए एग्जाम्पल्स पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास इस तरह से मॉडल है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्रेडिक्शन के लिए। फिर अगर कोई नया हमारे पास x1 एंड x2 आता है तो फिर मुझे ये लूप में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने मॉडल ट्रेन करके दिया है, राइट। तो बस फिर हम उसको पास करेंगे और फिर ये पूरा प्रोसेसिंग होगी, जो भी हमारा प्रेडिक्शन होगा और वो हम बिलीव करेंगे कि वो बेटर प्रेडिक्शन होगा और बेटर अप्रोक्सीमेट करेगा उसके ट्रू वैल्यूज़ को एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से पूरे न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेसिंग होता है। आई होप आपको इसके बारे में अभी बेटर आइडिया आया होगा। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं अगेन से फॉर हमारा सेम न्यूरल नेटवर्क को, तो वो भी काफ़ी सिंपल है और हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया है। तो अगेन जो भी हमारे इनपुट्स फीचर x1 x2 x3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पहले तो हम z1 कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो इसको इस तरह समझते हैं कि ये इसके लिए कि लेयर 1 के लिए उसका फर्स्ट सेल का z, तो वो क्या होगा, उसका पैरामीटर होगा, राइट, w1 लेयर 1 का। तो उसका ट्रांसपोज और जो भी उसको x वैल्यू गया है वो यानी हमारा पहला ट्रेनिंग एग्जांपल जो x1 प्लस x2 x3 से मिला है प्लस b1, ठीक है। तो वो z1 मिल गया, फिर उसका a1 यानी बेसिकली सिग्मॉइड ऑफ ये जो भी z वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो अभी पहले लेयर के लिए हमारे पास कितने न्यूरॉन्स है या कितने यूनिट्स है, 4, राइट। तो सब उसी तरह से प्रोसेस होंगे, बस उनका वेट्स डिफरेंट रहेगा, राइट। इसका w2, इसका w3, w4, तो उनके कुछ आउटपुट डिफरेंट हो गए, a1, a2, a3 एंड a4, ठीक है। लेकिन अभी एक पास में क्या होगा, ये इनपुट आ गए और इनके आउटपुट आ गए a1, a2, a3 एंड a4। तो फिर ये नेक्स्ट लेयर को जाएगा और वो सिमिलरली प्रोसेस करेगा, उसका आउटपुट होएगा जिसको हम कहेंगे y hat, ठीक है। लेकिन इस तरह से हर एक यूनिट को ऐसा इंडिपेंडेंटली कैलकुलेशन करना उतना कन्वीनियंट नहीं है या उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम फिर वेक्टराइजेशन करते हैं। तो वेक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे वेट्स है, ठीक है, वो उन सभी का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वेट्स का उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका रो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। फिर ये x इनपुट है वो एज ए हमारा वेक्टर मिलेगा x1 x2 x3, और ये b1 भी उनको कंबाइन करेंगे फॉर एग्जांपल दिस लेयर के लिए b1 b2 b3 एंड b4, राइट। और फिर अभी क्या हमारा ये जो भी फंक्शन है वो हम np डॉट ऑफ ये मैट्रिक्स, राइट, और फिर ये यानी w डॉट x, ठीक है, और फिर उसमें b ऐड कर देंगे। तो वो बेसिकली हमारा सभी यूनिट्स का एक साथ आउटपुट होके हमें इस तरह से z1 देगा, और फिर हम उस पे तो हमें इस तरह से वेक्टर मिलेगा इन वन स्टेप। फिर हम उस पे सिग्मॉइड लगाएंगे और फिर वो एट 1 गो पाइथन में अंडर कि ब्रॉडकास्टिंग होता है, और फिर हमें a1 a2 a3 a4 हमें एक साथ मिलेंगे, ठीक है, फॉर ऑल द एग्जाम्पल। लेकिन इस तरह से जब हम वेक्टराइज करते हैं तो बेसिकली जो भी हमारा ये चारों ऑपरेशंस होंगे वो एक साथ होंगे, और हमें फॉर गिवन एक एग्जांपल हमारा आउटपुट बस वन शॉट में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट और उसको ज़्यादा बेटर कर सकते, तो यहाँ पे है क्या कर रहे हैं कि हम एक एक कि जो भी हमारा ट्रेनिंग सेट का एग्जांपल है उसको हम एक साथ आउटपुट कर रहे हैं और हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इटरेट करना पड़ेगा ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल, तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो भी हमारे अभी इनपुट्स है उनका भी एक मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा x क्या है, बेसिकली सभी फीचर्स का एक यूनिट वेक्टर। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, तो ये एक एग्जांपल के लिए हो गया, पहले एग्जांपल के लिए, तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बेसिकली एक रो वेक्टर मिलेगा, वो हो गया हमारा x1, सेम फॉर सेकंड एग्जांपल एंड सो ऑन। तो उसका बेसिकली हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, और फिर वो डायरेक्टली अभी यूज़ करेंगे। तो अभी ये भी मैट्रिक्स, राइट, और फिर ये हमारा यूनिट वेक्टर। तो अभी क्या होगा कि जब मैं कहता हूँ कि w1 ट्रांसपोज ऑफ x पूरा मैट्रिक्स, ठीक है, और उसका जो भी z1 मिलेगा, तो वो बेसिकली पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल का होगा। फिर उसमें हम एक्टिवेशन सिग्मॉइड फंक्शन निकालेंगे और फिर उसका एक्टिवेशन मिलेगा, वो पूरे ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का होगा। फिर नेक्स्ट लेयर के लिए जो भी हमारा ये आउटपुट है वो एज ए इनपुट जाएगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ x वो बेसिकली a2 होगा या a1 होगा, राइट, और फिर उसका वेट का ट्रांसपोज जो हमें z2 देगा, और फिर उसका सिग्मॉइड ऑफ z2 हमें a2 मिलेगा एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अगेन प्रोसेसिंग सेम है, बस हमने उसको वेक्टराइज कर दिया है। तो वेट्स का भी मैट्रिक्स, एक्स का भी मैट्रिक्स। तो अभी बस ये हमारे 4 इक्वेशन अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो हमारा फॉरवर्ड प्रॉप हो गया। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स के लिए एक साथ बस एक इटरेशन में हमें बेसिकली आउटपुट्स मिल जाएगा या हमारा कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है एंड ऑल वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, तो लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम वेक्टराइज करके जो भी हमने डिस्कस किया राइट न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेसिंग वो ऑप्टिमाइज तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको बेसिक आइडिया आया होगा कि न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है राइट, स्पेशली फॉरवर्ड प्रॉप और बैकवर्ड प्रॉप, और फिर वो किस तरह से बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन भी उसका होता है, और वेक्टराइजेशन से वो किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे हमने अभी तक सिर्फ सिग्मॉइड की बात की है, और एडवांस और पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शंस है, तो उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।